अक्षर अक्षर ब्रह्म बिंदी चंद्र नेह सिक्त, प्रति एक मात्रा का भी अपना विज्ञान है। और लेखन श्रवण सम लिपि है ये अनुपम, शब्द वाक्य विन्यास का अनूठा विधान है। भारतेंदु आचार्यों ने निराला और पंत ने भी प्रयास अथक किए दिया अवदान है। विश्वव्यापी भाषा हिंदी, भारत की आशा हिंदी, समवेत स्वर गाओ हिंदी माँ महान है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी। हिंदी हमारी महान है। नमस्कार, मैं प्रेरणा उपाध्याय, बीएन बांसवाड़ा न्यूज में आपका स्वागत है। हार के पीछे जीत छुपी है, तेरे कर्मों पर तेरी तकदीर टिकी है। हिम्मत न हार, बस आगे बढ़, हर रात के पीछे सुबह खड़ी है। इन पंक्तियों के साथ आज बीएन बांसवाड़ा न्यूज में कवि राम पंचाल भारती जी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। हिंदी दिवस पखवाड़े के उपलक्ष्य में आज हम कवि राम पंचाल भारती जी से जानते हैं कि उनके नाम के आगे जो तकल्लुस लगाया है भारतीय, जरा उनके बारे में बताइए। भारतीय के परिप्रेक्ष्य में बात करूं मैं, तो हम सब भारतीय हैं और भारतीय को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब शुरुआत 2011 में मैं सोशल मीडिया से जुड़ा, तो उस टाइम मुझे लगा कि अगर देश विदेश के लोग मुझे जाने कम से कम, तो मुझे मेरे नाम के पीछे देश कौन सा पूछने की जरूरत नहीं पड़े। तो मैंने उस दिन से एक सामान्य बात की उस टाइम पे, लेकिन आज मेरी पहचान के रूप में भारतीय लगाना आवश्यक हो गया है। तो मैं उसके लिए गर्व महसूस भी करता हूँ, क्योंकि देश का नाम भारत हो गया, अब तो भारतीय। बिल्कुल, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपन ये आज अपनी मुलाकात कर रहे हैं और अपने देश का नाम जो इंडिया कहते थे, अब गर्व से हम भारत कहते हैं। जो भारत लिखा जाएगा उसके लिए हमें गर्व भी है। बिल्कुल, हमें गर्व, बिल्कुल गर्व। जी हाँ, और आपने भारतीय शब्द को भी चुना आपके तकल्लुस में भी, तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, अब मैं पूछना चाह, आप कवि और कविता इन दोनों की शैलियाँ अलग अलग होती है कि एक होती है, और आपने कौन सी शैली का इसमें उपयोग किया कविताओं में? मैं बताना चाहूंगा मैडम, सर्वप्रथम बात यह है कि सबसे पहले तो आपको हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में जो आप बीएन न्यूज ने जो पहल कही है, जी हाँ, इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी बात कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। बिल्कुल। जिस साहित्य को परोसा जाता है, तो उससे उस समाज का मालूम पड़ता है कि आईना है समाज का। जिस प्रकार का साहित्य आपके सामने आएगा, तो आपका समाज किस प्रकार का विकसित है, किस प्रकार सोचता है, उसका आइडिया लगेगा आपको। और कवि और कविता, कवि अपने साथ में 100 जीवन जीता है, जी हाँ, 100 जिंदगी जीता है। उसको उसकी जिम्मेदारी है समाज के ऊपर कि वह समाज के बेरोजगारी के बारे में सोचे, बलात्कार के बारे में सोचे, भूखमरी के बारे में सोचे। तो विभिन्न पहलुओं को सोचते हुए समाज में जो देखता है, वो चाहता है कि वो अपने रचनाओं के माध्यम से फिर से समाज को परोसे, ताकि एक जागरूकता का माहौल बने। बिल्कुल। तो आपने जो साहित्य की बात करी, तो आप किस उम्र से साहित्य पढ़ना शुरू किया? साहित्य तो ऐसा है कि क्योंकि अमूमन जैसे अभी तो इंग्लिश मीडियम शुरू हो गया है, तो बच्चे हिंदी की ओर कम जाते हैं, लेकिन आपकी रुचि कब जगी कि मैं हिंदी पढूं, हिंदी लिखूं, हिंदी साहित्य को ज्यादा से ज्यादा गहन अध्ययन करूं? पहली बात तो यह कि कोई भी व्यक्ति कवि, कम से कम कवि तो माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। जी हाँ, और कवि का बेटा कवि हो जरूरी नहीं है। और इसके लिए एक अंतस के माँ भगवती की कृपा जिस पे होती है, वो कविता करता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मेरे परिवार में न तो मेरे घर में किसी को रुचि है, न मेरे पीछे देखा जाए तो किसी को रुचि नहीं है। लेकिन मैंने इस फील्ड को चुना, या फिर मुझ पर कृपा रही माता जी की, ऐसा मानता हूं मैं। तो यह है कि जितना पढ़ते हैं अपन, और कक्षा 9 से, जी हाँ, मेरा एक सर थे जो 9th क्लास में थे, तो हम जब भी हमको लिखवाते थे, पत्र लिखवाते थे, निबंध लिखवाते थे, तो उस टाइम पे मेरे निबंध को, मेरे पत्र को सर पूरी कक्षा में लेके घूमते कि ये लिखा रामचंद्र ने लिखा, देखो इसका कवि हृदय है यूं। तो मैंने बोला कवि हृदय क्या होता है? तो मैंने पूछा सर कवि हृदय आप बोल रहे हो, कवि हृदय का मतलब क्या होता है? तब उन्होंने बताया कि आप जो सब बच्चे लिखते हैं, जो पासबुक में होता है, जो सीरीज में होता है, उससे हटके लिखते हैं आप। तो तब मुझे लगा कि यार मैं तो कवि हृदय हूं, तो मुझे कुछ इस फील्ड में और कुछ करना चाहिए। तो वहां से मेरी रुचि जगी। तो उन सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि
कहीं ना कहीं उनका अदृश्य आशीर्वाद मेरे साथ में बना हुआ, तब जाके मुझे इस कविता के नाम पर छोटी सी पहचान मिली है। तो मैं गुरुजी को प्रणाम करना चाहूंगा इस मंच से। तो आपने कविताएं लिखनी शुरू की, तो आपने कौन सी शैली को अपनाया? शैली देखा जाए तो बहुत सी शैलियां हैं, छंद हैं, निबंध हैं, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, लघु कथाएं हैं, कथा है, निबंध है, उपन्यास है। साहित्य में विविध सागर, अथाह सागर है ये तो। लेकिन मैंने चुना कि कम शब्दों का इस्तेमाल करके, कम समय खर्च करके हम जनता तक कैसे पहुंच सकते हैं, उस सुधी पाठक तक, उस श्रोता तक कैसे पहुंचे। तो उसके लिए दोहा छंद है, कवित्व छंद है, चौपाइयां हैं, मुक्तक हैं। जी हाँ। तो उसमें क्या होता है कि कभी दो पंक्ति में बात भी कर देता है, अपनी गुनगुना भी सकता है, और बात अगले को भी समय लगता नहीं कि वो ग्राह्य कर ले उस चीज को। तो मैं सोचता हूँ कि गयात्मक जो होता है, जी हाँ, गए इति छंदम, तो छंदों पे मैंने काम करने का प्रयास किया कि छंद लिखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा और अगला भी उसको सुन के गुनगुना सकता है। बिल्कुल। तो मुख्य शैली छंद जो शैली है वो जो गहता जिसमें होती है। जी हाँ। हाँ, तो मैंने उस पर प्रयास किया, तो अच्छा है, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं जी कि आज टाइम भी नहीं है लोगों के पास, कम समय में ज्यादा कुछ सुनना चाहते हैं, तो छंदों के माध्यम से सुन सकते हैं। कवि और कविता यह एक साहित्य का एक ऐसा अंश है जिसके अंश मात्र को सुनकर ही शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कविता अपने आप में अपनी जिंदगी से जुड़ जाती है। तो ऐसी कौन सी कविता है जो अपने आप आपके दिल को छू गई हो, आपने जो लिखी हो, तो जैसे लगता है कि ये अब मैं बार बार इस टाइप से कविता नहीं लिख सकता मैं? ये बहुत ही अपने बहुत एक चुनौतीपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में मैं खुद तय नहीं कर पाऊंगा कि मैंने क्या अच्छा लिखा। ये तो पढ़ने वाला, सुनने वाला, और उसका किस प्रकार का स्वाद है, वो किस प्रकार का पसंद करता है। कोई वीर रस के भी होते हैं, कोई श्रृंगार रस के भी होते हैं, किसी को व्यंग्य पसंद है, किसी को पैरोडी चुटकुले पसंद है, सबका अपना अपना होता है। लेकिन मैंने राधा कृष्ण पे बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास, क्योंकि जो प्रेम का प्रतिमान जो है, जो शुद्ध सात्विक जो प्रेम है अपना, वो राधा कृष्ण का प्रेम माना जाता है, और अलौकिक प्रेम जिसको जो आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। और इस पे बहुत साहित्य लिखा गया, अपने मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, और ऐसे बहुत से हैं, पद्मावत लिखा है। तो इसमें आत्मा और परमात्मा का जो बताया गया है, कबीर जी ने बताया, हमारे नानक जी ने बताया है, रहीमन जी, बहुत से ऐसे कवि हुए हैं जो अपने, जिन्होंने आत्मा और परमात्मा के मेल को एक प्रेम की नई संज्ञा दी, और वही प्रेम है, वास्तविक प्रेम। बहुत अच्छी बात है कि अपने अलौकिक प्रेम की और अग्रसर हुए आप उस तरफ कविताएं लिखी, जो कि हर किसी के दिल को छू जाती है ऐसी कविताएं, तो पढ़ने का मन करता है बार बार। तो बीते कई सालों में ये भी देखा गया है कि कवि एक अलग ही प्रकार की धुन लेकर चलता है। तो आपने ऐसे कौन सी धुन को अपनाया, जैसे वीर रस है, श्रृंगार रस है, अभी आपने कहा कि अलौकिक प्रेम, जैसे राधा कृष्ण जैसी, तो आपने ऐसा कौन सा रस अपनाया, ऐसे कौन सी धुन अपनाई? देखो, लिखने को तो कवि, जो भी कवि होता है, वो सभी रसों में लिखने का प्रयास करता है। नवरस, साहित्य का नवरस है अपने, तो प्रधान रस जो उसमें है वो श्रृंगार रस कहलाता है। और बहुत से मंचों से भी सुना होगा आपने कि दुनिया में कुछ रहे ना रहे, प्रेम रहेगा, क्योंकि शाश्वत है, प्रेम शाश्वत है। आपकी वीरता हर जगह काम नहीं आती, हर जगह चुप रहना भी काम नहीं आता, करुण क्रंदन भी हर जगह काम नहीं आता, लेकिन प्रेम शाश्वत है। तो मैंने जो तक सोचा कि अगर मुझे अमर होना है या फिर अमरता की श्रेणी में जाना है, तो प्रेम को लिखना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि प्रेम जो होता है वो अंतस के आनंद, उर को आनंदित करता है, एहसास को जगाता है, और प्रेम के बिना सभी चीजें व्यर्थ हैं, निरर्थक है। भले वो माता पिता का हो, कि भाई बहन का हो, कि प्रियतम प्रेयसी का हो, या किसी का भी माने, तो प्रेम के बिना कोई भी संबंध है व्यर्थ है, और प्रेम से ही ये दुनिया चल रही है। बिल्कुल सही बात है, प्रेम से ही चलती है, और हम कहेंगे भी यही कि आपस में प्रेम से रहे। और अब मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपके ऐसे कौन से गुरु रहे जिनसे आपने ये रचनाएं लिखने का भी काम शुरू किया? तो ऐसी कोई एक गुरु हो जिनके अभी भी आप उनको पढ़ते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं? गुरु का यो है कि दुनिया से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है जी हाँ। और आजकल, पहले के कवियों के लिए बहुत चैलेंज था, एक चुनौती थी कि अपना लिखा हुआ सामान जनता तक जाए कैसे। लेकिन आजकल तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने प्लेटफॉर्म हो गए, आपने बुला लिया अभी हमको, जी हाँ बिल्कुल, है ना, तो ये मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। लेकिन फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है,
तो ऐसे विभिन्न माध्यम है, आदमी कमरे में बैठकर भी दुनिया तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, मीडिया इतना विस्तृत हो चुका है। अब हमको मोहताज ही नहीं होते कि हमारी कविता कौन सुनेगा कौन पढ़ेगा। हमने फेसबुक पे 2 पंक्ति डाल दी, पढ़ने वाला पढ़ेगा, नहीं पढ़े तो कोई ठीक है, लेकिन पढ़ेगा वो, भले लाइक कमेंट नहीं करे लेकिन पढ़ेगा उसको वो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम पब्लिक तक सीधे पहुंच सकते हैं आज की तारीख में। हाँ, और गुरु की बात करें तो समय समय पर देश काल परिस्थिति के अनुसार गुरु बदलते रहते हैं आज के दौर में। यद्यपि मैं मेरे गुरु को मानता हूं, मैंने निराला को पढ़ा, जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा, वो जूही की कली, उनकी जो कविता वो जो मार्मिकता थी उनके जो, धर्मवीर भारती को पढ़ा। और मेरा हिंदी भी एमए ये करते रहेंगे ना, मेरा एमए जो हुआ वो हिंदी से हुआ है और मेरा बीए में भी हिंदी था। तो उसमें भी मैंने देखा कि हिंदी में बहुत काम करने की अपार संभावना है इसके अंदर। हाँ, हिंदी तो एक, अब कहते हैं ना कि अब तो वैश्विक भाषा बन गई है, माँ है अपनी, ये विस्तृत है, सागर है। क्योंकि हिंदी माँ इसलिए भी है क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, जी हाँ, अगर हमारी मातृभाषा जिसको बोलते हैं, भले राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला उसको, हमारी मातृभाषा है, आज भी भावों का संप्रेषण पूरे भारतवर्ष में कहीं होता है तो हिंदी से होता है। और मेरा ये मानना है कि हिंदी भाषा, ये तथ्य मालूम होंगे आपको लेकिन मैं साझा कर दूं पब्लिक के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे दर्शकों को से साझा कर सकते हैं कि विश्व की एकमात्र भाषा हिंदी ऐसी भाषा, वैज्ञानिक भाषा है जिसको जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है और वैसा ही सुना जाता है। ये देवनागरी लिपि जो हमारी है जिसपे हम काम करते हैं, वह ऐसी भाषा, बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा है। बाकी सब भाषा में ऐसा नहीं होता है। आप इंग्लिश में देखोगे साइकोलॉजी तो शुरू होता है पी से वो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर बिल्कुल जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और वही सुना जाता है। और मेरा दावा ऐसा है कि अगर भावों के संप्रेषण को देखा जाए तो विश्व के सभी भाषाओं में सबसे अगर कोई सरलतम भाषा है जो भावों का अनुवाद करती है तो वो हिंदी भाषा है। सही बात है कि भाषाओं की भाषा हिंदी है। बिल्कुल। अब आपने कई पत्र पत्रिकाओं में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, तो आपकी कोई ऐसा कोई ग्रंथ या साहित्य या कोई किताब आपकी प्रकाशित हुई है क्या? जी, आपको बताऊं मैं, मुझे खुशी है इस बात की आपने पूछा मुझसे। हाँ। अभी पिछले वर्ष 2022-23 के जो 21-22 होगा। जी हाँ। 2021-22 का जो सत्र था उसमें राजस्थान साहित्य अकादमी से मेरी पुस्तक आई है तुम्हारे परिवेश में। जी हाँ। उसमें मुक्त कविता का संग्रह है पूरा। जी हाँ। मुक्त कविता है पूरी, इसमें पूरा प्रेम को लेके लिखा गया है इसके अंदर कि प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से अपनी प्रेयसी को रिझाने के लिए नहीं कह सकते लेकिन संबंध बनाने भी हैं और बिगाड़ने नहीं है। उस समायोजन करते हुए, उस चीज का समन्वय करते हुए किस प्रकार जिया जाए प्रेम में, या प्रेम हुआ है तो उसमें किस प्रकार के एहसास होते हैं, अनुभव होते हैं, उनको पूरा शब्दों में डालने का प्रयास किया है मैंने। और बिल्कुल अश्लीलता के परे, क्योंकि आजकल देखा गया कि द्विअर्थी मीनिंगों का जमाना हो गया है ना, तो इससे बच के एक सात्विक प्रेम किस प्रकार हो सकता है बिना मिले हुए भी, तो मैंने उसको लिखने का प्रयास किया है। आप पढ़ेंगे तो आप न्याय कर पाएंगे मेरे से। हाँ, बिल्कुल पढ़ूंगी और पढ़कर आपको बताऊंगी भी सही कि कैसा आपका ये ग्रंथ, आपने जो भी कथा लिखी है, इस कथा संग्रह है आपका, हाँ, उसके बारे में भी मालूम रहेगा। अब आपके कुछ अवार्ड भी मिले हो आपको ऐसे साहित्य को लेके, क्योंकि आपका फील्ड जो आपकी सर्विस नौकरी है वो एक आपके क्लर्क की नौकरी मेरी, और आप उसको लेकर भी आप कविताएं लिखते हैं, क्योंकि काम के साथ साथ आपका ये शौक है। हाँ। और उसके साथ कुछ आपको अवार्ड भी मिले, पुरस्कार मिले हैं, उसके बारे में भी साझा कीजिए दर्शकों से। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जो कविता कभी भी किसी कवि के लिए जीविका उपार्जन का माध्यम नहीं हो सकता। कविता हम लिखते स्वांत सुखाय के लिए लिखते हैं ना, हमारे आत्मिक मनोरंजन के लिए लिखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है, लोग चाहते हैं पैसे मिल जाए तो बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा कि कविता से पैसे कमाएं हम। ठीक है, तो गाना धुन रहेगी आपको, जो फिल्मी धुन थी वो, है ना, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही मौलिकता से काम किया जाए तो पेटेंट रहे वो अपने आप में। सही बात है। हाँ। लोगों को ज्यादा याद भी रहेगा और सुनना भी चाहेंगे। आप अब चलते चलते आपकी कोई ऐसी रचना हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए, सुनाइए, जिससे हम भी आपकी कविताओं का लाभ ले सके। जी बिल्कुल। मैं वैसे सुनाने को बहुत सारा है,
कोई सत्र रखेंगे अपन उसका भी, कोई ऐसा यहीं से कभी सम्मेलन करेंगे हम। जी हाँ, बिल्कुल। स्टूडियो से ही। लेकिन मैंने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य की बात है तो मैं हिंदी के ऊपर जो मैंने दोहे लिखे हैं एक दो मैं आपको सुनाता हूँ। जी हाँ। सप्त सुरों की साधना, स्वर व्यंजन विज्ञान, सप्त सुरों की साधना, स्वर व्यंजन विज्ञान, भावमयी भाषा यही, भावमयी भाषा यही, उन्नत विशद वितान, उन्नत विशद वितान। हिंदी का वितान इतना उन्नत है जिसका हम जितना गोते लगाओ कम है, हम डूबते चले जाएंगे, लेकिन उसका पार नहीं है, अंत नहीं है। हाँ, तो भारत की है आत्मा, भारत की पहचान, भारत की है आत्मा, भारत की पहचान, सारे जग में राज है, सारे जग में राज है, भाषा बड़ी महान। हमारी भाषा बहुत महान है, विश्व में बहुत ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में भी हिंदी हमारी आती है। और भाषा में विज्ञान है, भाषा में विज्ञान है और वैज्ञानिक संज्ञान है, वैज्ञानिक संज्ञान है, और हिंदी सर्वश्रेष्ठ है, हिंदी सर्वश्रेष्ठ है कहते ये विद्वान है, सभी विद्वान कहते हैं कि हिंदी सर्वश्रेष्ठ है। अब चलते चलते एक छंद जो मैं हिंदी पे लिखा था, हिंदी की जो उसका जो तार्किकता है उसकी, बिल्कुल स्वागत है। हिंदी क्यों लिखते हैं हम, है ना, उसकी तार्किकता क्या है सुनिएगा। अक्षर अक्षर ब्रह्म बिंदी चंद्र नेह सिक्त, प्रति एक मात्रा का भी अपना विज्ञान है। अक्षर अक्षर ब्रह्म बिंदी चंद्र नेह सिक्त, प्रति एक मात्रा का भी अपना विज्ञान है। और लेखन श्रवण सम लिपि है ये अनुपम, शब्द वाक्य विन्यास का अनूठा विधान है। और भारतेंदु आचार्यों निरालाओ पंत ने भी, भारतेंदु आचार्यों ने निरालाओ पंत ने भी प्रयास अथक किए दिया अवदान है। विश्वव्यापी भाषा हिंदी, भारत की आशा हिंदी, समवेत स्वर गाओ हिंदी माँ महान है, समवेत स्वर गाओ हिंदी माँ महान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी। हिंदी हमारी महान है। राम पंचाल जी भारतीय, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। मैं भी बहुत बहुत आपका आभार ज्ञापित करता हूं कि इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपने जो उपक्रम किया है। कभी कभी तो हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे अवसरों को छोड़ देते हैं हम लोग, और आपने इसको याद रख के हिंदी पखवाड़े के नाम पे शायद बांसवाड़ा भर में पहला न्यूज चैनल है कि जिसने ये प्रयास किया, पहल की है, और कल से लगता है कि इसमें अंबार भी लग जाएगा, और होना भी चाहिए ऐसा। बांसवाड़ा न्यूज चैनल इस कार्यक्रम को लगातार चलाता रहेगा, बस आप लोगों का सहयोग। बिल्कुल, हम निःशुल्क सहयोग के लिए तैयार हैं, आप पहल करते रहिए बस। बिल्कुल, जी हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद आपको। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9887421584 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswada.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।